जय श्री कृष्ण। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा माघ शीर्ष में आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ शीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने का विधान है। अन्य एकादशियों की तरह उत्पन्ना एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और साथ ही भगवान कृष्ण जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। कहते हैं एक एकादशी का व्रत करने से जातक को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन व्रत के दौरान व्रत कथा पढ़ना आवश्यक होता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको मेरी कथा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। सतयुग में एक चंद्रावती नगरी थी। इस नगर में ब्रह्मा वंशज नाड़ी जंग राज किया करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था मुर। वह बलशाली दैत्य था। उसने अपनी ताकत से देवताओं को परेशान कर रखा था। परेशान होकर सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे। सभी देवतागण ने अपनी व्यथा सुनाई और भगवान शंकर से मदद करने की गुहार लगाई। भगवान शंकर ने कहा कि इस समस्या का हल भगवान विष्णु के पास है। यह सुनकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई। सारी कहानी सुनने के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि मुर की हार जरूर होगी। इसके बाद 1000 वर्षों तक मुर और भगवान विष्णु के बीच युद्ध होता रहा, लेकिन मुर की हार नहीं हुई। भगवान विष्णु को युद्ध के बीच में ही निद्रा आने लगी तो वे बद्रिका आश्रम में हेमवती नामक गुफा में शयन के लिए चले गए। उनके पीछे पीछे मुर भी गुफा में चला गया। भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर उन पर वार करने के लिए मुर ने जैसे ही हथियार उठाए, श्री हरि से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई जिसने मुर के साथ युद्ध किया। सुंदरी के प्रहार से मुर मूर्छित हो गया, जिसके बाद उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। इस प्रकार मुर का अंत हुआ। जब विष्णु भगवान नींद से जागे तो सुंदरी को देखकर वे हैरान हो गए। जिस दिन वह प्रकट हुए वह दिन माघ मास की एकादशी का दिन था। इसीलिए भगवान विष्णु ने इसका नाम एकादशी रखा और उससे वरदान मांगने को कहा। इस पर एकादशी ने कहा कि हे श्री हरि, आपकी माया अपरंपार है। मैं आपसे यही मांगना चाहती हूँ कि एकादशी के दिन जो भी जातक व्रत रखे उसके समस्त पापों का नाश हो जाए। इस पर भगवान विष्णु ने एकादशी को वरदान किया, आज से प्रत्येक मास की एकादशी का जो भी उपवास रखेगा उसके समस्त पापों का नाश होगा, विष्णु लोक में स्थान मिलेगा। भगवान श्री हरि ने उसके सभी व्रतों में एकादशी का व्रत मुझे सबसे प्रिय होगा। तब से आज तक एकादशी का व्रत